गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और टाइम हो रहा है सुबह के 5 और मैं यहाँ किचन में बना रही हूँ चाय। और साथ में जो है मैं ले ली हूँ प्याज और टमाटर, वो मैं कट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ पोहा। क्योंकि आज मैं खाने में बनाऊँगी दाल, तो वो तो बाबू को लंच बॉक्स में नहीं रख सकती, इसलिए मैं उसके लिए जो है पोहा बना दूंगी, तो वो उसके लंच बॉक्स के लिए भी हो जाएगा और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और खाना फिर मैं बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है हमारी चाय भी जो है बनकर रेडी हो गई है, तो मैं हस्बैंड को पहले जल्दी से चाय दे आती हूँ और उसके बाद फिर बाबू को नहला धुला देती हूँ और फिर हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और अब जो है हम अपना पहले ब्रेड सेक देते हैं बाबू के खाने के लिए और उसके बाद फिर हम पोहा बनाएंगे। जब तक वो ब्रेकफास्ट करेगी तब तक उसका जो है हम लंच के लिए पोहा बनाकर तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड ले ली हैं, उन्हें बटर से मैं अच्छे से सेक दूंगी, तो वो चाय के साथ खा लेगी। और जो चाय है वो भी हल्की सी गर्म कर दूंगी, बहुत ज़्यादा गर्म वो नहीं पीती है, तो बस हल्की सी गुनगुनी करूँगी और उसके बाद फिर मैं उसको दे आऊँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है चाय भी गुनगुनी हो गई है और चाय को हम कर देते हैं कप में और हम उसको दे आते हैं। तो आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं बाबू को दे आई हूँ ब्रेड और यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है, उसमें हमने डाल दिया है प्याज और प्याज को हल्का सा सौटी होने के बाद हमने डाल दिया है टमाटर कटा हुआ और साथ में डाल दी है फ्रोज़न मटर। और अब हम डाल देंगे उसमें नमक, जिससे कि ये सभी चीज़ें जो हैं अच्छे से गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। तो यहाँ पर जो है सभी चीज़ अच्छे से पक गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें जो है मसाले, इसमें धनिया हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है, साथ में थोड़ा सा जो है गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें पोहा जो हमने पहले से ही धुलकर और सोक कर दिया था। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा लेमन जूस और फिर से सभी चीज़ों को मिला देंगे। यहाँ जो है हमारा पोहा बनकर तैयार हो गया है और अब मैं बाबू को यूनिफॉर्म पहना देती हूँ। उसने ब्रेकफास्ट है वो कर लिया है और आप देख सकते हैं अभी जो है अभी भी सो रहा है। यूनिफॉर्म बनाने के बाद जो है बाबू को शूज़ पहना देते हैं और उसके बाद फिर जो है उसका हम लंच जो है वो पैक कर देंगे। तो वैसे तो वो जो काम है अपने आप कर लेती है, लेकिन बस यही है कि सुबह इतनी जल्दी रहती है और वो जो है काफ़ी धीरे धीरे करती है, तो लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से उससे अच्छा है कि खुद ही कर लो। तो यहाँ पर जो है मैंने बाबू का जो लंच है वो पैक कर दिया है, साथ में एक एप्पल रख दिया है और अब जो है उसकी वाटर बोतल है वो भी हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी चीज़ें मैंने उसके बैग में रख दी हैं और बैग भी जो है वो पैक कर लिया है। अब हम उसके जो है जो हेयर्स हैं वो कॉम्ब कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका हेयर बैंड लगाकर जो उसके हेयर्स हैं उन्हें कॉम्ब कर दिया है और अब वो रेडी होकर चली गई है अपने पापा के साथ। इस टाइम जो 6:20 का टाइम हो गया था और अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है 10:20 हो गए हैं। मेरे घर के जो सभी काम हैं वो निपट गए हैं और खाना वगैरह सब मैंने बना लिया था। और आज मैंने बनाई थी काली मसूर की दाल। तो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हस्बैंड गए हैं, तो मैं बाहर बैठ गई थी क्योंकि जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठ गई थी। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अब मैं अंदर जाऊँगी, फिर उसके बाद करूँगी मैं जो है अपना खाना, क्योंकि काफ़ी जो टाइम हो रहा है मुझे भूख लगाई है और वैसे भी मुझे जल्दी ही खाना होता है क्योंकि मैं मेडिसिन लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम जो है कितना अच्छा हो रहा है। तो आज जो है मैंने आपके साथ अपना जो मॉर्निंग झाड़ू पोंछा वगैरह शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये सब तो डेली होता ही रहता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों हस्बैंड के जाने के बाद जो है मैं अपना दिन किस तरह से बिताती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो मैं अंदर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं अभी जो है वो सो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है, तो उसे सोने देते हैं और जो मैं अपना खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मिर्च प्याज और जो करौंदा होता है उसको मैंने फ्राई किया था और करेले की सब्ज़ी है जो कल की रखी है, साथ में है सैलेड और रोटी और ये है दाल, काले मसूर की दाल है जो मैंने अभी बनाई थी। तो चलिए ये हम ले चलते हैं रूम में और आराम से बैठ के फिर हम खाना खाएंगे। और अगर जो है अभी सोता रहा तो फिर हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेंगे और अगर जाग जाता है तो फिर उसे नहला धुला देंगे, क्योंकि यही जो थोड़ा टाइम होता है जब
बेटी चली जाती है और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो यही थोड़ा एकदम टाइम होता है थोड़ा रेस्ट करने का, क्योंकि सुबह से जब से उठते हैं तब तक एकदम इतना फुल स्पीड में काम करना होता है कि बिल्कुल भी सांस लेने तक का टाइम नहीं होता है। लेकिन इस टाइम जो है थोड़ी राहत मिल जाती है, तो आराम से थोड़ा बैठकर जो करना हो, टीवी देखना हो, खाना खाना हो और जो बाकी काम होते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं खाना खा ही रही थी, इतने में अभी भी जाग गया था, तो मैं फिर उसके पास बैठकर खाना खाने लगी थी, क्योंकि बेड से उसके गिरने का डर लग रहा था। इस टाइम जो है मैंने आपको बताया कि उसके थोड़ा खुजली सी हो गई है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं सो पाता है, खुजली वगैरह हो जाती है तो जाग जाता है। तो बस वो जाग चुका है, तो अब मैं सोची उसको नहला देती हूँ। तो यहाँ पर जो है उसके कपड़े में आयरन कर लेती हूँ पहनाने वाले, क्योंकि जो डॉक्टर ने बताया है कि उसको जो भी कपड़े पहनाने हैं वो आयरन कर कर ही पहनाने हैं, बिना आयरन के उसको कपड़े नहीं पहनाने हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया वगैरह अगर उसके कपड़ों में है तो वो मर जाएं गर्मी की वजह से। तो बस वही मैंने उसके एक जोड़ी कपड़े आयरन कर लिए हैं और अब मैं उसको नहला कर ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको नहला दिया है, और आज जो है मौसम थोड़ा सा ठंडा था तो मैंने उसके लिए पानी जो है थोड़ा गर्म कर लिया था। वैसे डेली में भी मैं उसको हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ, नॉर्मल वाटर से मैं नहीं नहलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको नहला कर ले आई हूँ। अब जो है जो दवाई है वो मैं उसको लगा देती हूँ, जो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है लगाने के लिए। तो फेस पर अलग मेडिसिन दी है और जो बॉडी पर है वो अलग एक लोशन दिया है लगाने के लिए, तो वही मैं यहाँ लगा देती हूँ। और उसको भी वही जो है लोशन की बोतल चाहिए थी, आप देख सकते हैं, और मैंने ले ली थी तो फिर रो रहा था। बच्चों का यही होता है, जो भी चीज़ देख लेते हैं उनको वही चाहिए, और अगर वो चीज़ दे दो और फिर आपके हाथ में उन्हें कोई नई चीज़ दिख गई तो फिर उसके लिए रोने लगते हैं। तो ऐसा ही वो करता है, जो भी उसको नई चीज़ दिख जाती है वो लेने के लिए पुरानी चीज़ को छोड़ देता है, फिर नई चीज़ के लिए रोने लगता है। आप देख सकते हैं कितना तेज़ रो रहा है। तो फिर मैंने उसको अलग कुछ सामान दे दिया था खेलने के लिए, तो फिर वो उसमें खेलने में मस्त हो गया था। और यहाँ जैसे ही मैं उसके लिए जो है ऑयल लगाने के लिए लेकर आई थी, साथ में कॉम्ब लेकर आई थी, तो उसको देखकर फिर वो उसके लिए रोने लगा था कि उसको वही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसके ऑयल लगा दिया है और जो उसके हेयर्स हैं वो कॉम्ब कर दिए हैं। आप देख सकते हैं वो ऑयल की बोतल लेने के लिए कितनी तेज़ एकदम गया वहाँ दौड़कर, लेकिन वो जब तक मैंने हटा दी थी। और अब जो है मैंने उसको दूध दे दिया है, क्योंकि रो रहा था तो वो दूध पी रहा है, जब तक मैं उसकी जो मेडिसिन है वो ले आई हूँ उसको पिलाने के लिए। तो कुछ सिरप दिए हैं उसको पिलाने के लिए और कुछ दवाइयाँ दी थी लगाने के लिए, तो जो मैंने लगा दी हैं, अब जो सिरप है वो पिला देते हैं। तो बस यही है, उसको दिखाने के लिए गए थे तो बताया था कि उसको जो है स्कैबीज़ हो गई है, तो उसी की जो है उसकी दवाई चल रही है। तो देखते हैं कितने दिन में आराम मिलता है। वैसे 5 दिन बाद फिर बुलाया है और 5 दिन बाद फिर हमें दिखाने के लिए जाना है। तो यहाँ पर जो है मेडिसिन मैंने उसको अभी पिला दी है और अभी वो रोने लगा था, तो फिर मैंने उसको जो है यहाँ गोदी में ले लिया है, उसको दूध पिला रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दूध पीने के बाद फिर एकदम खड़ा हो गया था खेलने के लिए, तो बस यहीं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं और जो बाकी की मेडिसिन है वो पिला देंगे। और उसके बाद अगर सो जाएगा तो फिर हम अपने बाकी के काम करेंगे, नहीं तो फिर मुझे उसके साथ ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो है छोड़कर कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, डर लगता है। नीचे अगर छोड़ दो तो नीचे डर लगता है कि कहीं कोई सामान ना गिरा ले, क्योंकि काफ़ी सारे सामान हैं जो नीचे रखे हुए हैं, तो डर लगता है कि अपने पैरों पे ना गिरा ले, ऊपर ना गिरा ले। और अगर बेड पे छोड़ दो तो फिर ये डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पर जो है वो दूध पीकर बस सो ही गया है, आप देख सकते हैं अभी हल्का फुल्का हाथ उसका हिल रहा है, तो उसको नींद आ ही गई है। तो जब तक वो सोता है तो फिर मैं अपने जो बाकी के काम हैं वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने उसके जो बाकी के कपड़े थे वो ले लिए हैं आयरन करने के लिए, तो यहाँ पर मैं उसके सारे कपड़ों को जो है आयरन करने के लिए रख देती हूँ। तो जो है डेली नहीं करना पड़ेगा, तो एक साथ मैंने उसके डेली वेयर के जो कपड़े हैं वो आयरन कर रख दिए हैं। और उसके बाद जो है फिर मैं आ गई हूँ किचन में। जो थोड़े बहुत खाने पीने के बर्तन पड़े थे उन्हें मैं जल्दी से धुलकर रख देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, बस जो हस्बैंड खाना खा कर गए थे और जो मैंने खाना खाया था बस वही बर्तन है, तो उन्हें जल्दी से धोकर रख देते हैं वरना गंदे पड़े रहेंगे। और उसके बाद जो वाटर बोतल हैं जो सुबह से खाली हो गई हैं उन्हें भी धुल देती हूँ, ताकि फिर मैं इन्हें भरकर रख दूँ जिससे कि ठंडा हो जाए जो पानी है। तो यहाँ पर जो है वाटर बोतल मैंने धुल के रख दी हैं और मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो जो अभी को नहलाया था उसके कुछ कपड़े पड़े थे, तो बस उन्हीं कपड़ों को मैं जल्दी से धुल देती हूँ। और धुलने के बाद मैंने वो अच्छे से पानी में से निकाल दिए हैं
और अभी के जो कपड़े हैं मैं वो डिटॉल में जो लास्ट में जो है वो धुल देती हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डिटॉल पानी में डाल लिया है और अब जो उसके कपड़ों को हम डिटॉल में निकाल देते हैं और उसके बाद फिर जो कपड़े हम सूखने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से अगर अभी सोया रहता है तो धीरे धीरे मैं अपने जो है काफ़ी काम निपटा लेती हूँ, और अगर जागता रहता है तो फिर मेरे कोई काम नहीं हो पाते हैं। फिर जब बाबू आ जाती है 1:45 बजे उसके बाद ही मेरे काम हो पाते हैं। और बच्चों का भी ये होता है ना, कभी कभी तो इतना सो लेते हैं और कभी कभी जो है बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, तो बस वही है। तो यहाँ पर जो है कपड़े धुल दिए थे तो मैं आ गई हूँ किचन में, और जो वाटर बोतल मैंने धुल कर रखी थी वो मैं भर कर रख देती हूँ फ्रिज में। तो पहले इन्हें पोंछ लूँगी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पानी होता है अगर इसी तरह से फ्रिज में रख देते हैं तो नीचे वाइट से निशान बन जाते हैं, तो वो फिर बहुत ही बेकार लगते हैं। तो इसलिए सभी बॉटल को मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। उसके बाद मैं बोतलों को फ्रिज में लगा दूँगी, और उसके बाद जो बर्तन धुले थे वो भी हम नीचे रख देते हैं और बाद में हम इन्हें लगा देंगे। तो सभी बर्तन जो है मैंने नीचे रख दिए हैं, और जो जग है वो हम भर कर रख देते हैं। ज़रूरत पड़ती रहती है पानी की, तो बस वो हमने भर कर रख दिया है। उसके बाद जो पानी था वो हमने वाइपर की हेल्प से जो है पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब कर ही रही थी, इतने में जो अवी है वो भी जाग गया था, तो यहाँ मैंने उसको दूध दे दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम जो दोपहर के 3 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है, एकदम चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि शाम के 6-7 बज रहे हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया था और थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई थी। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश आ गई है। तो चलिए यहीं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आशा है पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।